जो लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं वे आखिर कौन है? तो इसका उत्तर किसी वीडियो या पोस्ट से नहीं बल्कि उपलब्ध जानकारी से देना चाहिए। हाल की रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में छात्र, युवा अभ्यर्थी और उनके समर्थक शामिल हैं। उनकी मुख्य मांगें परीक्षा प्रणाली में सुधार, कथित पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही और कुछ सरकारी फैसलों पर कार्रवाई से जुड़ी हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कुछ लोग भी इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए केवल यह देखकर कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रदर्शनकारी किसी एक विशेष समूह, पार्टी या समुदाय के ही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान और उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, ये जूम करो, ये दिखाओ कि ये देखिए किस तरीके से हाथों में चूड़ियां पहन रखी है इसने। कुत्ता है ये, कुत्ता। मर जाए मोदी, मर जाए। पुलिस वाले ने मुझे बचा के निकाला है यहाँ से। ये सच में कॉकरोच है, इन्होंने सही नाम रखा है कॉकरोच। ये बहुत जल्दी मसले जाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना मीडिया के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन का बहाना लेके बैठे, इन्हें विदेश से फंडिंग आ रही है, इन्हें खाना मिल रहा है, ये यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं परवाह। ये लोग बस इनको ये है कि सरकार गिरानी है, सब पैसे मिले हुए हैं, एंटी नेशनलाइज है, ये टेरर, इसमें कोई बोलने में बुराई नहीं है। भाई जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं है वो सब के सब प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर असल में नीट के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? वो एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग छात्रों के नाम पर रोज राजनीति कर रहे हैं ना, ये लोग आपको नहीं बताएंगे देश में मोदी सरकार में कितने मेडिकल कॉलेजेस बने, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीटें इस साल बढ़ाई गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आखिर तक वीडियो देखिएगा। नीट का रिजल्ट आ चुका है। री नीट एग्जामिनेशन में करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। 11,21,000 छात्रों ने एग्जाम पास किया है और अब वो स्टूडेंट्स एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस कोर्स के लिए सीट्स नंबर्स बताए हैं। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इस बार कुल सीटें 1,36,939 कर दी गई है, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। यही सीटें पहले 1,27,028 थी। पिछले साल यानी 2025 के मुकाबले इस बार लगभग 10,000 सीट्स बढ़ाई गई है। 441 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 382 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, कुल 823 मेडिकल कॉलेजेस में ये 1,36,000 से ज्यादा सीटें अब हो गई है। ये जो मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस के नंबर्स बता रही हूँ ना, 2014 तक यही संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 823 हो गई है। यानी 12 साल में मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है वो तिगुनी होने की तरफ आगे बढ़ रही है। मुझे क्या, मेरी उम्र के हर एक यूथ को ये पता है कि एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर पेपर लीक हो जाता है तो उस पर सख्त कानून की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसलिए भारत में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया। इसके तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही गड़बड़ी करने वाली एजेंसियों पर 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल तक परीक्षा कराने पर रोक भी लगाई जा सकती है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके की सीजेपी का कहना है कि वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन प्रोटेस्टर्स में से हार्डली आपको नीट एस्पिरेंट्स या नीट स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं एडमिशन की। हर रोज कोई ना कोई बयान इस प्रोटेस्ट में दिया जाता है, जिसका नीट से ज्यादा राजनीति से लेना देना होता है, नाता होता है। फिलहाल देश में एमबीबीएस की जो सीटें हैं उसमें जो इजाफा किया गया है उस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। हम झुकने वाले नहीं, अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले, यही जो धक्के में
चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।